भी असर नहीं पड़ा। और हुआ क्या कि जब द्वार पर बारात आई और जिस समय भगवान ने अपने वास्तविक रूप को धारण किया तो मैया भी प्रसन्न हो गई। यथा विधान तम दृष्ट्वा मेना चित्र गताई वह। मैना ने ऐसा सुंदर स्वरूप देखा और उस स्वरूप को देख करके देखते ही रह गई। क्या देखती हैं? कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखा, मैया मैना तो देखती ही रह गई। बोले भगवान ने बड़ी कृपा करी। हाँ, हमने तो सोची थी सब गड़बड़ हो गई। बढ़िया शिव जी की विवाह की बारात में बढ़िया भोजन की व्यवस्था करी गई। हिमाचल ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी, कई तक बारातें पहले रुकती थी। एक दिन कच्ची होती थी, फिर एक दिन पक्की होती थी, फिर एक दिन बिल्कुल पक्की हो जाती थी। हाँ, कम से कम हमें लग रहा है कि 6-6, 7-7 दिन बारातें रुकती हों। 3 दिन तक की तो हमने सुनी है। तो अब यही हुआ कि बड़ी सुंदर व्यवस्था करी हिमाचल ने। हिमाचल ने कहते हैं बढ़िया सुंदर व्यवस्था करी। देवतागण अलग बैठे हुए हैं, भोजन की पंगत लगी हुई है। देवगण एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ऋषिगण एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और जो चंडीगण आए हैं वो अलग अलग पंक्ति में बैठे हुए हैं। सो जेवनारी की जाई बखानी बसई भवन जही मातु भवानी। बड़ी बढ़िया व्यवस्था करी हिमाचल ने। बोले कैसी? बोले पहले जब कच्ची होती थी ना तो दाल चावल और घी खिलाया जाता था। दाल स्वादिष्ट होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, और बिटिया वाले दाल के समान होते हैं। और चावल होते हैं लड़के वाले, बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड जगह मिलते भी हैं, बोले बासमती हैं। और उनकी मधुरता बनी रहे इसलिए उसमें घी डाल दिया जाता है। और जब दाल में चावल मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? भात। पहले के समय में कहते हैं आजकल बड़ी तुम्हारी दाल भात चल रही है। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। कहते हैं मिले दाल से दिल मिले, चावल से शुभ चित्त, इसलिए दाल चावल खिलाया जाता था। घी से स्तग्नता मिले, यह जीवनार निमित्त। भले जीवनार होता था ना, ये वही जीवनार है। जब ऐसे भोजन रहे, मिले रहे प्रिय गोत, और सब पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। देखो जब पूड़ी उड़ी खवाई जाती उसमें तोड़ना पड़ता है। ये कहना यहाँ कुछ नहीं, मारो सट्टा से नीचे। हाँ, बढ़िया दाल भात, ये जवनार चल रहे हैं। आज की बात कहोरी एक कौतुक देखो है बड़ी भारी। बोले क्या कौतुक? बोले यहाँ जीवनार चल रहा है। आई बारात जो जेवन को
तब नार चढ़ी हिमाचल अटारी। जिस समय जेवनार चल रहा था तो जो नगर की माताएं थी सब हिमाचल की अट्टालिकाओं पर खड़ी हो गईं और दर्शन करती हैं कि शिव को रूप निहार रही। गई तब मोह गई सब गाँव निहारी। कहते हैं जब भगवान शिव को निहार रही थी तो उनकी सुंदरता को देख करके गई थी। क्या कहती, जब जीवनार होता था तो तुम माताएं ऊपर से गालियां देती थी, गाली नहीं गाई जाती हैं, तो गाली गाना भूल गई भगवान के शिव को रूप को देख करके। शिवेश के नाम को भूल गई सब देन लगी महेश को गारी। भगवान शिव के नाम को भूल गई, सब नारद आदि ऋषिगणों को गालियां देने लगी। बड़ी सुंदर महिमा, बड़ा सुंदर जीवनार हुआ, विवाह प्रारंभ हुआ। आहा शिवा शिरसि सिंदूरम ददौ संभर्तुजा गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को सिंदूर अर्पण किया, विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न हुआ और माता पार्वती कहते हैं जब विवाह पूर्ण हो जाता था तो विवाह के पूर्ण होने के पश्चात पूर्व समय में ब्रह्मणी आती थी, श्रेष्ठ माता जन आती थी और वो बेटी को उपदेश करती थी, बड़ा सुंदर उपदेश करती थी। देखो बेटी तुमको ऐसे रहना है, बड़ा सुंदर उपदेश किया ब्रह्मणी ने। किसको? मैया पार्वती को। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौ घनासनी। बेटी तुम सदा अपने पति की सेवा करना। हाँ, बड़ा सुंदर ब्रह्मणियों ने उपदेश किया मैया पार्वती को। कहती हैं अपने सदैव पति की सेवा करना, उनके जाने पर उनके न रहने पर कभी तुम श्रृंगार मत करना, उनके भोजन कर लेने के बाद तुम भोजन करना, उनके खड़े रहने पर तुम खड़ी रहना और घर पर सदैव पति के निकट ही रहना। पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य चिन्हों को धारण करना चाहिए। कभी हल्दी से स्नान करना, कभी कुमकुम को लगाना, कभी श्रृंगार करना। और देखो कभी अन्य पुरुषों से वार्तालाप मत करना। पतिर्नाम न गृहीयात् कदाचन पतिव्रता। देखो जो धर्म पत्नी होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती। हाँ, उनका नाम कभी मत लेना। कहते हैं पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, और यहां तक कोई कंजूस हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, पतिव्रता नारी को सदैव अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। तीर्थातनी तुया नारी पतिपादोदकं पिबे तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न संशयः। देखो पति कहीं तीर्थ यात्रा से आए तो उसके चरणोदक को धो करके तुम पीना। जब ऐसा करोगी तो तुम्हें उस तीर्थ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। हाँ,
बड़ा सुंदर उपदेश कहती है। देखो पति तुम्हारा कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोग से जड़ित हो, धनहीन हो, लेकिन उसका कभी अपमान नहीं करना बेटी। क्लीबं वा दूरवस्थं वा वेदितं वृद्धमेव च सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लंघे। पति कैसा भी हो, उसके अपने चरणों में ही आपका अनुराग आपके लिए अच्छा होगा बेटी। गोस्वामी जी कहते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसा पति कर किए अपमाना, नारी न पाव जमपुर दुख नाना। देखो पति चाहे जैसा हो, चाहे अंधा हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे धनहीन हो, चाहे रोग से ग्रसित हो, चाहे जैसा हो, लेकिन उसके प्रति ही अपना अनुराग रखना चाहिए। क्योंकि ये धर्म कहता है, पतिव्रता धर्म कहता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमः, काय वचन मम पति पद प्रेमः। अपने पति के ही चरणों में अनुराग माना बेटी। देखो भरता देवो गुरुर भरता, धर्म तीर्था व्रतानि च तत्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चेत। कहते हैं पतिव्रता स्त्री पुण्य से पितृवंश, मातृवंश और पति का वंश पवित्र हो जाता है। और यदि पत्नी अपने पति के ही चरणों में अनुराग माने, अपने पति की ही सेवा करे, तो उसके नाम से उसका नाम जुड़ जाता है। बोले कैसे? बोले पंडित जी की पुण्यतानी है, बोले डॉक्टर साहब की डॉक्टरानी है, हाँ, बोले सेठ जी की सिठानी है, बोले राजा की रानी है। ये तो नियम चला आ रहा है, लेकिन उसी के आगे नाम जुड़ता है जिसने अपने पति के चरणों में अपना अनुराग माना है। ब्रह्माणी कहती हैं पार्वती भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या मूलम गृहस्थर्यः, भार्या मूलम सुखस्त चः, भार्या धर्म फल वाप्तौ, भार्या संतान वृद्धे। उसी को गृहस्थ कहा जाता है जिसके घर में पतिव्रता नारी होती है। हाँ, नगर की शोभा से देख लो, अगर जो नाली अगर जो बढ़िया साफ सुथरी ना किया जाए बरसात से पहले, तो नगर कैसा हो जाता है। और घर की शोभा नारी से, और कान की शोभा बाली से, और ससुराल की शोभा बोले भोलेनाथ की गृहस्थम ही विज्ञेयो यस्य के है पतिव्रता। बिना पत्नी के कोई यज्ञादि कार्य किया जाए तो उसको पुण्य नहीं मिलता। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, वो धन्य है गृहस्थ आश्रम। न गंगाया तया भेदो या नारी पति देवता। कहते हैं पतिव्रता नारी और उसका पति उमा महेश के समान पूजनीय होते हैं। बोले कब? यदि पति ओंकार का स्वरूप है तो पत्नी उसकी श्रुति है, ऐसा शिव पुराण कहता है। यदि पति तप है तो पत्नी क्षमा है, यदि पति फल है तो पत्नी उसकी क्रिया है। उत्तमा मध्यमा चैव निष्कृता निष्कंटिका।
ब्रवेता सामलक्षाणि सावधानतया शृणु। देखो 4 प्रकार की पत्नी बताई गई है। कौन कौन? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अति निकृष्ट। बोले उत्तम कौन है? बोले स्वप्नम यन्मान वनयो नित्यम पश्यति ध्रुव नान्या परपतिम बद्धे उत्तमा सा प्रकीर्तिता। बोले उत्तम पत्नी कौन है? बोले उत्तम पत्नी वो है कि उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग माही। बोले उत्तम कौन? जिनके स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं होता, वो उत्तम है। दूसरा बताया मध्यम। बोले मध्यम कौन है? या भाति सुव्रतः परम पश्यति सिद्धयः मध्यमा सा ही कथिता शैलजे वै पतिव्रता। हे पार्वती, मध्यम कौन है? बोले मध्यम पर पति कैसे है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे है। बोले मध्यम कौन है? बोले मध्यम वो हैं जिनको अपने पति के सिवा पर पुरुष केवल पिता के स्वरूप में, भाई के स्वरूप में और पुत्र के स्वरूप में दिखता है। धर्म विचार समुझ कुल रही सो निकृष्ट त्रय सुत अस गहि। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और देखो उपदेश दिया, आज समय आया बोले विदाई। आज जब विदाई का समय आया तो उस दृश्य, जब विदाई का समय आया तो उस दृश्य को देख करके मैया सती की जो सहेली थी वो अपने आप को रोक नहीं पाई। देखो आज हमारी सखी हमसे दूर चली जाए। आज मैया पार्वती ने जब अपनी सखियों की तरफ देखा तो अपने न जाने कितने उन कृत्यों को, उन खेलों को याद करने लगी। आज सब आकर के रुदन करने लगी, पार्वती तुम जा रही हो, हमें भूल मत जाना। मैया पार्वती आई। मैया पार्वती को आगे बढ़ते जब मैना ने देखा तो आज मैना का हृदय फट गया। देख करके कहती है, अरे लाडली मेरे दोनों कुलों की लाज रखना। देखो यहां से जा रही हो और यहां से जाने के बाद तुम्हारे यहां से भाई छूटेंगे तो तुम्हें देवर के रूप में वहां भाई प्राप्त होगा। यहां से तुम्हारी बहनें छूटेंगी तो तुम्हारे नंद के रूप में तुम्हारी बहनें तुम्हें प्राप्त होंगी। और देखो कभी भी कोई मान मत करना। एक मैना पक्षी दिया। देखो जब भी कभी तुम्हारी प्रशंसा होने लगे, बेटी आज तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया है तो इसको देख लेना। इस पक्षी से सीखना, जिसका नाम है मैना। अगर कभी कोई बात आए तो कभी ससुराल में ये मत कहना कि मैंने इस कार्य को किया है। एक दर्पण दिया। देखो बेटी जब जाना और कभी लोग ज्यादा प्रशंसा करें, आज तुम सुंदर लग रही हो, तो इस दर्पण को देखना। ये दर्पण तुम्हारी वास्तविकता को दिखाएगा। एक कंदुक दिया। बोले जब तुम्हारा पति घर पर ना हो तो कभी व्यथित ना होना, इस कंदुक के साथ में खेल लेना। कभी प्रशंसा हो तो भी घबराना नहीं, और कभी निरादर भी हो तो कभी मत घबराना। आगे बढ़ती हैं। और जब आज गजब हो गया, जब उस हिमालय ने देखा आज मेरी पुत्री मुझसे दूर जा रही है, आज उसका हृदय फट गया। देखो हिमालय है, पत्थर का है, लेकिन आज बेटी को जब विदा कर रहा है तो आज अपने आप को संभाल नहीं पाया, रोने लगा।
और गले लगा करके मैया पार्वती को कहता है कि बेटी, मैंने तुमको जीवन में कुछ भी नहीं दिया है, केवल संस्कार दिया है, केवल एक ही तुम्हारा धर्म है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसर हो। देखो, इससे बढ़कर के तुम्हारा दूसरा धर्म नहीं होगा। बोले कौन? बोले यही दे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। देखो, इससे बढ़कर के अपने पति की तो सेवा करना ही, साथ में उनको जिन्होंने जाया है, जिन्होंने इस संसार में तुम्हारे पति को लाया है, उनसे बढ़कर के तुम्हारा धर्म है कि तुम उनकी सेवा करना। देखो लाडली, जब तुम यहां से चली जाओगी तो मुझे तुम्हारा कितना स्मरण आएगा। जब तुम खिलते हुए मेरी गोद में बैठ जाती थी, पिताजी आज आप दिन भर मुझे दिखे नहीं। कभी तो ऐसा हो जाता था कि मैं प्रातःकालीन बेला में चला जाता था और रात्रिकालीन में लौट करके आता था, और जब मैं जाता था तब तुम सोती रहती थी, जब रात्रि में लौट करके आता था तब तुम सोती रहती थी, और तुम अपनी माता से पूछती थी आज पिताजी मुझे दिखे नहीं, और उस दृश्य को कैसे भूल पाऊं। देखो लाडली, बस इतना ही कहूंगा, जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे तुम्हारी बड़ी स्मृति आएगी। देखो पिताजी, आपका सॉल रह गया। कितना वात्सल्य होता है अपने पिता के ऊपर। और इस संसार में मैं तो कहता हूं, पिता और पुत्री से बढ़ करके इस संसार में कोई दूसरा पवित्र रिश्ता हो ही नहीं सकता है। तो उससे कोई पवित्र रिश्ता हो ही नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं, मेरे दोनों कुलों की लाज रखना। बस एक ही बात कहूंगा बेटी, कि कभी भी मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जब मैं जाऊं तुम्हारे घर में तो केवल एक ही बात मुझसे कही जाए, समता ममता की कहानी बने, बिटिया वर की वरदानी बने, निज सास की सेवा की शोभा बने, पति की रति की अगवानी बने। देखो, मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारे घर आऊं तो तुम्हारे ससुर तुम्हारी सास केवल एक ही बात कहें, अरे त्रिवेदी जी, अरे त्रिवेदी जी, अरे पांडे जी, आपने मेरी बिटिया को तो स्वर्ग बना दिया, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। बिटिया, इस संसार में कोई भी तुम्हारे पति से बढ़कर के नहीं है, और निश्चित ही सबको भूल करके तुम उनकी सेवा करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मैं चाहता हूं सुख के हर साज सजाते हुए, दुख में खुशियों की निशानी बने। मैं चाहता हूं तुम अपने सुखों का त्याग कर देना, लेकिन कभी भी, और देखो होता है बेटी को चाहे कितना भी कुछ कह लिया जाए, लेकिन जब उसके बाप को कहा जाता है तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। सब कुछ इस संसार में हर बात को सहन कर लेगी, जब उसको इस बात का ताना दिया जाएगा तेरे पिता ने ऐसा किया, तो शायद ये उसके लिए मानो प्रतीत होता है जैसे आकाश मंडल से बिजली तड़क करके उसके ऊपर गिर गई हो। सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन बेटी कभी भी अपने पिता का अपमान नहीं सहन कर सकती है। लाख पिता के द्वारा उसका अपमान किया जाए, चाहे कितना भी उसका अनादर किया गया हो, लेकिन अपने पिता का विरोध कभी नहीं कर सकती है।
यदि उसे पता चल जाए कि उसके पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो निश्चित ही वो अपने सब कामों का त्याग करके वो अपने पिता की सेवा के लिए उपस्थित हो जाएगा। जिस समय मैया जानकी विदा होकर के आई हैं, कहते हैं दशरथ जी ने कहा, अपनी रानियों से दशरथ जी कहते हैं, बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। देखो ये पराए घर से आई हैं। हाँ, बड़े गूढ़ शब्द हैं। कहते पराए घर से आई हैं, और कहां आई हैं? अपने घर आई हैं। पराए घर से वो पराया घर हो गया इनका। इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इनको उसी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना जैसे आंखों की सुरक्षा पलकें करती हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। देखो मैया आज जब विदा होकर के कैलाश पर्वत पर आई, अनेक वर्षों तक रमण करती रही भगवान शिव के साथ। अब आजकल की माताएं बड़ी बढ़िया यही चौपाई याद करे हैं। कहती हैं हमारी सासू तो भैया हमारी सुनती नहीं, हमारी सेवाएं नहीं करती हैं। देखो कहा था दशरथ जी ने, बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यों नैन पलक की नाई। अब एक दिन तो ताना देने लगी भैया, तो हमने सुन लिया, तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा देखो, हमने कहा ये भी तो चौपाई कहा था आपके ससुर जी ने, वो आप भूल गए। बोले कौन सी? हमने को बताओ, वही नहीं याद है जो मेन थी चौपाई। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जो मेन वाली है वो भूल गई, अपने मतलब की याद करें। बोलिए गोविंद भगवान की। कल कार्तिकेय भगवान के जन्म की कथा होगी, भगवान गणेश के जन्म की कथा होगी। इस प्रकार से सभी कथाओं को हम लोग आनंद पूर्वक सुनेंगे। अब आरती का समय हो गया। पहले भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं, फिर शिव महापुराण की आरती करते हैं। सभी लोग दोनों आरतियों में सम्मिलित होंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की।